नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास देख लिए थे। उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी देखे थे। इसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट देख लिए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भूजल संसाधन। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया है? कौन किया है? तो तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु अनिवार्य किया है। डिटेल देखते हैं। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए वर्ष 2001 से प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अराकू नहीं है, बाकी तीनों है। आरेवास है, काठमांडू है, भागीरथी है। डी जो है नहीं है, अराकू। डिटेल देखते हैं। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित क्या है? एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊंटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? तो शिलांग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? शिलांग चोटी है। डिटेल देखते हैं। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो है ऊंचाई है 1965 मीटर। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ऊंचाई याद रखिएगा आप लोग, 8611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत 8848 मीटर से सिर्फ 237 मीटर कम है। नोट, दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल की आधिकारिक घोषणा के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन नहीं है?
तो माउंट नाग टिब्बा नहीं है, माउंट नाग टिब्बा नहीं है। बाकी जो है महान हिमालय हिमाद्री के में पर्वत शिखर नहीं है, तो महान हिमालय हिमाद्री के पर्वत शिखर तीनों है। माउंट कंचनजंगा भी है, माउंट मकालू भी है, माउंट नंदा देवी भी है, केवल यही माउंट नाग टिब्बा नहीं है। डिटेल देखते हैं। माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं तीनों। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी तीनों महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा पर्वत व अन्नपूर्णा है। जबकि नाग टिब्बा जो है लघु या लेसर हिमालय, लघु या लेसर हिमालय, लेसर हिमालय हिमाचल प्रदेश का पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। डिटेल देखते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ध्यातव्य है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट महान हिमालय में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो कौन है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला है। डिटेल देखते हैं। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधार और नाग टिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वतमाला को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय श्रृंखला की तीसरी श्रेणी है। लघु हिमालय अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट है, क्या है पश्चिमी घाट? तो पर्वत है? नहीं भाई, पर्वत नहीं है, पठार भी नहीं है पश्चिमी घाट। देखते हैं आगे क्या है। पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट जो है, क्या है? पठारों का ढलान है, यही सही है। पहाड़ियां हैं? नहीं है। चलिए, पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट। डिटेल देखते हैं। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर में तापी मुहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक में कुमारी अंतरीप लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी है। डिटेल देखते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई क्या है? 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है अन्नामुड़ी? तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2012 को यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। पश्चिमी घाट को यूनेस्को कब शामिल किया था? तो 2012 में, 2 जुलाई 2012 याद रखिएगा आप लोग। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, क्या है? अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। डिटेल देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों में लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान में तथा 22 द्वीप समूह निकोबार में है। 500 टोटल जो है 572 है छोटे बड़े द्वीप समूह मिलकर बना है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सबसे ज़्यादा जो है द्वीप जो है कहाँ पे है? तो अंडमान में है। अंडमान में 550 है और निकोबार में केवल कितने हैं? 22 द्वीप समूह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है तो कर लेते। हिमालय की चोटियां और राज्य हैं तो नंदा कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। और नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नंगा जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके हिसाब से कौन हुआ? तो ए का जो है 1 हुआ और बी का 3 हुआ और सी का 2 हुआ। सी का 2 हुआ, बी सही है ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर है, नंदा देवी उत्तराखंड है, कंचनजंगा सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। आगे डिटेल देखते हैं। नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 मीटर है। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। कॉमेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन केटू जिसे कहते हैं पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। याद रखिएगा आप लोग 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर वर्तमान में 8,848.86 मीटर है जो नेपाल में अवस्थित है। वर्तमान में कितना है? 8,848.86 मीटर है। याद रखिएगा पॉइंट भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सिपकिल्ला हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिल्ला ही नहीं है, बाकी उत्तराखंड में तीनों दर्रे हैं। लिपुलेख है, नीति है और मोलिंगला,
तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं डिटेल। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिल्ला दर्रा। जबकि लिपुलेख, नीति दर्रा, मुलिंगला, पर्वती दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं केरल और तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु जोड़ता है पालघाट दर्रा। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन किससे जोड़ता है ये आप लोग याद रखिएगा, पूछता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, जो कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला पास। जोजिला पास लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। डिटेल देखते हैं। जोजिला पास दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, जो जिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। तो अभी जो है प्रेजेंट में जो है जोजिला पास की स्थिति यदि पूछा जाए तो आप लोग जो है लद्दाख ही टिक करिएगा। प्रेजेंट में लद्दाख में ही है, जो जिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, जास्कर श्रेणी में है। और किससे किससे जोड़ता है, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और है कहाँ, तो लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? किसकी सबसे कम है, तो मुकुल पर्वत की ऊंचाई जो है सबसे कम है। देखते हैं डिटेल। मुकुल पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा की कितनी है, तो 8,598 मीटर है। नंदा देवी की 7,816 मीटर है। कॉमेट की जो है 7,756 मीटर है। क्रमशः 3 शीर्ष ऊंची पर्वतीय पर्वत चोटियां हैं। मुकुल पर्वत की ऊंचाई जो है 7,242 मीटर है, जो कि विकल्पगत पर्वत चोटियों में सबसे कम है। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियां हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं उसकी जो है ऊंचाई तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कंचनजंगा हुआ, नंदा देवी, कामेट, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऊंचाई एक बार देख लीजिए, 1-2 बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? किसकी है? डलहौजी की, डलहौजी की। डिटेल देखते हैं। पर्वतीय स्थानों या नगरों की समुद्र तल से ऊंचाई का विवरण इस प्रकार है। तो सबसे किसकी ऊंचाई सबसे अधिक तो है? पहले स्थान पर डलहौजी है। डलहौजी की ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है। तो डलहौजी की कितना हुई, तो 7,802 फीट हुई। उसके बाद दूसरे पर हमारा ऊटी है। ऊटी की जो है ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 7,300
49 है, 49 फीट है। और उसके बाद जो है हमारा शिमला आ जाता है, शिमला 6988 फीट है। उसके बाद दार्जिलिंग आ जाता है 6710 मीटर। इसको सीरियल वाइज आप लोग याद रखिए। डलहौजी है, पहले पे है, दूसरे पे ऊटी है, तीसरे पे शिमला है, चौथे पे दार्जिलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो कौन है? ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। डिटेल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 221 वर्ग मीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो आप लोग को पता होगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चलिए डिटेल देखते हैं। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है। यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर लगभग। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। कौन सी चोटी है? तो सैंडल चोटी है, सैंडल चोटी है। डिटेल देखते हैं। सैंडल चोटी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैंडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कालपोंग नदी है। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, केरल में स्थित है मूक घाटी साइलेंट वैली। देखते हैं। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पालघाट जिले में स्थित है। पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगीडा चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। अंगीडा चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। डिटेल देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में पालक्काड जिले में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। यहाँ स्थित अंगीडा शिखर, इसकी जो है अंगीडा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 2383 मीटर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। देखते हैं डिटेल। छोटा नागपुर का पठार को भारत के खनिज दिल के देश, मिनरल हार्टलैंड के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में क्या क्या है? कौन कौन से खनिज है जो प्राप्त होते हैं यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से? तो कोयला है, अभ्रक है, तांबा है, चूना पत्थर है, उसके बाद बॉक्साइट है, उसके बाद लौह अयस्क है, एस्बेस्टस है।
इतने खनिज यहाँ आदि खनिज पाया, और भी 1-2-4 होंगे जो कि पाए जाते हैं। खासकर यही है: कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह के एस्बेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है तो कौन है? कंचनजंगा है, कंचनजंगा। इसमें तो यही है। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारत राज्य के सिक्किम एवं नेपाल में स्थित है। और दूसरी चोटी कौन है? तो K2 है, पहला एवरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। डिटेल देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली है, अरावली है प्राचीनतम पर्वत। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का। अब प्राचीनतम पर्वत है। अरावली का अधिकांश विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। माउंट आबू जो है कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर पे स्थित है। यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी द्वीप कौन है? तो कौन है? माजुली द्वीप है। तो इसका डिटेल देखते हैं। माजुली द्वीप नदी द्वीप का उदाहरण है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। यह असम राज्य में जोरहाट जिले के उत्तर में है। असम राज्य के जोरहाट जिले के उत्तर में है। चलिए मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से क्वेश्चन जो बने हैं वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंधी कहाँ आती है? तो यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल असम में आती है। और लू जो है पश्चिम भारत में आती है। और आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होती, आम्र वर्षा केरल कर्नाटक में होती है। यही गलत होगा, आम्र वर्षा डी गलत है। हाँ, केरल तटी कर्नाटक ठीक है, सही है। देखते हैं, देख लीजिए इसको भी। आंधी जो है उत्तर प्रदेश में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल असम में, लू जो है उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मैदान पंजाब से है, बिहार तक क्षेत्र है इसका। लू का उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र है। आम्र वर्षा का जो है केरल तटीय क्षेत्र लेके कर्नाटक तक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। वन जो है, वन से क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं। वन से भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। डिटेल देखते हैं। 2019 की रिपोर्ट 16वीं थी। 16वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य हैं। कौन कौन से? ये मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 मेजर जो है वन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सीरियल वाइज। प्रतिशत में कौन है, तो मिजोरम। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का है, तो मिजोरम में है वन क्षेत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। बिनसर का जंगल तो उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बिनसर का जंगल है। डिटेल देखते हैं। बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। कुमायूं हिल्स में स्थित है यह बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल 47.7 वर्ग किलोमीटर है, 47.7 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिसनर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बिसनर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कितना है, तो 20%, 20%। जबकि 2019 के जनगणना के मुताबिक क्या है, नया देखिए आप लोग जो आया अभी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है कितना है, तो 21.67% है, 21.67% है, परसेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं 2019 की जनगणना, 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, तो देश में कुल वनावरण जो है 71.22 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 712249 वर्ग किलोमीटर में है। तो उसके बाद जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 21.67% है, 21.67% है। उसके बाद जो है देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। अंक देख लीजिए, 807276 वर्ग किलोमीटर में है। 80,07,276 वर्ग किलोमीटर में है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.56% है, परसेंट है, 24.56% है। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना है, तो 51.54% है। वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का वास्तविक वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है वर्तमान में। उपयुक्त प्रश्न व्याख्या देखें, तो जो अभी हम देखें 19 के अनुसार, जो 19 में है, 19 में कितना है, 21.67 है, तो 21.67
67% है। अभी का आप लोग याद रखिएगा, 2019 का है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो किसका है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का सर्वाधिक प्रतिशत है। डिटेल देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। पहला कौन है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले स्थान पे जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती वन है, शुष्क पतझड़ वन है, जबकि दूसरे स्थान पे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। चूंकि विकल्प में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्प को सी सही होगा। तो ऊपर दिए गए विकल्प में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन नहीं है, इस वजह से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मान लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो यहीं फिनिश हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए अच्छा लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए तब तक बाय बाय, टेक केयर।